चोटियों पर बर्फबारी, निचले क्षेत्रों में बारिश, अंधड़ से घर पर गिरा पेड़, छतें उड़ी। हिमाचल में बदले मौसम के बीच रोहतांग में बर्फबारी हुई। शिमला सहित प्रदेश के कई शहरों में बादल बरसे। सिरमौर में घर पर पेड़ और कार पर पत्थर गिरा। प्रदेश के निचले इलाकों में बारिश से पारे में गिरावट दर्ज हुई है। किसानों और बागवानों की चिंता बढ़ गई है। सोमवार को प्रदेश के अधिकांश इलाकों में हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली रही। ऊना में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। प्रदेश में मंगलवार को भी बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 8 मई तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। सोमवार सुबह रोहतांग के साथ ऊंची चोटियों में बर्फबारी हुई। कुल्लू के निचले इलाकों में बारिश से ठंड बढ़ गई है। कोकसर और ग्राम्फू में सैर सपाटे के लिए पहुंचे सैलानियों ने फाहों के बीच आनंद उठाया। जिले में बारिश से किसानों और बागवानों की चिंता बढ़ गई है। जिला शिमला के चौपाल तहसील की कैदी पंचायत में अंधड़ से 2 मकानों की छतें उड़ गई और सेब के बगीचों को भारी नुकसान पहुंचा। शकराना गांव के सीताराम शर्मा और पुजारली गांव की उर्मिला देवी के मकानों की छतें तेज हवा से उड़कर दूर जा गिरी। इस घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बगीचों में सेब के पेड़ों पर लगे फल जमीन पर गिर गए। कई पेड़ों की टहनियां टूट गई। पांवटा साहिब के पातलियों में बिजली गिरने से मकान व बाइक को नुकसान हुआ। धूला कुआं क्षेत्र में अंधड़ से विद्युत बोर्ड को 5 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा है। 12वीं में बेटियां अव्वल, टॉप 10 मेरिट सूची में शामिल 121 मेधावियों में से 99 छात्राएं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सोमवार को 12वीं कक्षा का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किया। कोरोना काल को छोड़ पहली बार परीक्षा परिणाम 92.02% रहा है, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 8.86% अधिक है। 8 संकाय में जिला कांगड़ा के पीएमसी सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल भवारना के अंशित कुमार ने 500 में से 496 अंक हासिल कर पहला स्थान हासिल किया। अंशित ओवरऑल मेरिट सूची में भी टॉपर हैं। विज्ञान संकाय में कांगड़ा के द न्यू एरा स्कूल ऑफ साइंस छतड़े की शाइला कश्यप ने 500 में से 495 अंक लेकर पहला स्थान हासिल किया। तीनों संकायों की मेरिट सूची में कुल 121 विद्यार्थियों ने जगह बनाई। इनमें 99 छात्र हैं, जबकि 22 छात्र जगह बनाने में कामयाब हुए। तीनों संकाय में 61 सरकारी स्कूलों, 60 निजी स्कूलों ने मेरिट में कब्जा जमाया। ओवरऑल टॉप 10 सूची में कुल 76 विद्यार्थियों ने जगह बनाई, जिसमें 60 छात्राएं और 14 छात्र शामिल हैं। इनमें से 42 विद्यार्थी सरकारी, जबकि 34 विद्यार्थी निजी स्कूलों के हैं। मंत्री विक्रमादित्य ने बंगाल में प्रचंड जीत पर भाजपा को दी बधाई। चुनाव आयोग पर जमकर बरसे। हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह द्वारा पश्चिम बंगाल के चुनावी रुझानों पर प्रतिक्रिया के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई। जहां शुरुआती आंकड़ों में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती दिखी, जिस पर उन्होंने पार्टी को बधाई दी, लेकिन साथ ही चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल भी खड़े किए। बतौर रिपोर्ट सुक्खू सरकार में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल की राजनीति लंबे समय तक क्षेत्रीय दलों और वामपंथी विचारधारा के इर्द गिर्द रही है। उन्होंने माना कि इस बार भाजपा का प्रदर्शन उल्लेखनीय है और इसके लिए उन्हें बधाई दी जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने इस बार सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जिसका असर भविष्य में देखने को मिल सकता है। बधाई के साथ साथ उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि आयोग की निष्पक्षता को लेकर संदेह बढ़ रहे हैं। उनके अनुसार चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था को पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में यह दबाव में काम करती नजर आ रही है। विक्रमादित्य सिंह ने ईवीएम को लेकर भी शंकाएं जताई। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक के इस दौर में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाना स्वाभाविक है। कई जगहों पर इस संबंध में चिंताएं सामने आई है, जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर भी सवाल खड़े किए। उनका कहना था कि पहले इस प्रक्रिया में न्यायपालिका की भूमिका अधिक प्रभावी थी, जिससे संतुलन बना रहता था, लेकिन अब व्यवस्था में बदलाव के बाद सरकार का प्रभाव अधिक दिखाई देता है, जिससे निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे हैं। हिमाचल में ट्रायल के लिए फिर पहुंची 10 इलेक्ट्रिक बसें, 16 रूटों पर होगा ट्रायल। एचआरटीसी के बेड़े में जल्द ही 297 नई बसें शामिल होने जा रही है, लेकिन इन बसों के आने से पहले एक बार फिर प्रदेश के विभिन्न 16 रूटों पर ट्रायल होगा। इसके लिए कंपनी ने फिर से 10 बसें ट्रायल के लिए भेजी हैं। इन 10 बसों में से 7 बसें निगम के पास पहुंच गई हैं, वहीं 3 बसें अभी बीच मार्ग पर हैं। ये बसें मंगलवार या फिर बुधवार को सोलन व शिमला पहुंच जाएंगी। पहले आई इलेक्ट्रिक बसों का भी निगम प्रबंधन ने ट्रायल करवाया था। 16 रूटों पर ये बसें ट्रायल में फेल हो गई थी। इन रूटों पर नए सिरे से ट्रायल होगा। पिछली बार एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से करवाए गए ट्रायल में बसों में कुछ तकनीकी खामी सामने आई।
कंपनी ने कहा था कि एक बार बैटरी चार्ज कर बस 180 किलोमीटर चलेगी। मैदानी क्षेत्रों में तो माइलेज ठीक आ रही है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में बसें इतनी माइलेज नहीं दे पा रही हैं। निगम ने प्रदेश में 36 स्थानों पर इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल करवाया है। एक बार बैटरी चार्ज करने पर कहीं इलेक्ट्रिक बस 167, कहीं 170 और कहीं 175 किलोमीटर तक ही चल पाई थी। एचआरटीसी प्रबंधन ने इसकी रिपोर्ट कंपनी को भेजकर नए सिरे से ट्रायल करने को कहा था। पहले कंपनी ने कहा था कि जहां पर ट्रायल सफल हो चुके हैं वहां के लिए बसों को भेज देते हैं, लेकिन निगम ने इससे इनकार किया। इसमें कहा गया कि पहले ट्रायल होगा, उसके बाद ही बसों की डिलीवरी ली जाएगी। निगम ने कंपनी को ये निर्देश दिए हैं कि इस महीने के अंतिम सप्ताह तक 100 बसें भेज दें। 2025 में ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड को 297 बसों की खरीद का ऑर्डर जारी किया गया था। 424 करोड़ रुपए का टेंडर है। कंपनी ने 11 महीने में यह ऑर्डर पूरा करने का आश्वासन दिया था। कंपनी को 9 जनवरी तक 50% यानी 149 बसों की डिलीवरी करनी थी, जिसमें कंपनी सफल नहीं हुई है। इस पर निगम प्रबंधन कंपनी पर जुर्माना भी लगा चुका है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।